नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखने वाला है। ये एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप सीखते हैं तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप अगर एज ए प्रोफेशन आपको नहीं करना है तो आप अपने खुद के फोटोज भी इसमें अच्छे से एडिट करके एक बढ़िया इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके फंक्शंस के हो या फिर आपके कोई भी पार्टीज के हो, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, हम घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ वीणा गुरुमेश परंगी। ये पहले जान लीजिए कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा। तो ये फोटोशॉप का ओपन करते ही ये विंडो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू, या फिर आप पहले ही किया हुआ कोई है तो उसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले क्रिएट न्यू करके देखेंगे। तो क्रिएट न्यू बोलते ही आपको ये एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे जो है दिख रहा है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये जो बीच में आपको दिख रहा है 7:5, ये डिफॉल्ट रहेगा। ये आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे पहले बार। तो 7:5 मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। ये अनटाइटल्ड है, अभी हमने इसको सेव नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू है। 7 इंच रहेगा विड्थ में और 5 इंच हाइट में रहेगा। आपको नहीं, ओरिएंटेशन ऐसा नहीं चाहिए, आपको हाइट में 7 चाहिए और विड्थ में 5 चाहिए तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। नहीं, आपको हमको ऐसे ही चाहिए तो ये ले सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यहाँ पे देखिए आप 300 ppi करके दिया है। 300 ppi मतलब पिक्सल्स पर इंच। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेजोल्यूशन के ऊपर ही हमारा पूरा काम होता है। तो कितना रेजोल्यूशन रखना है ये आपको तय करना है। अगर हाई रेजोल्यूशन रखते हैं तो फाइल बड़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए वो देख सकते हैं। पीपीआई मतलब पिक्सल्स पर इंच, 1 इंच में कितने पिक्सल रहेंगे। तो अभी पिक्सल वगैरह क्या है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे कलर ऑप्शन भी है, आरजीबी कलर है और सीएमवाई के, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं। बाकी के हम आगे के क्लास में देखेंगे, लेकिन आरजीबी डिफॉल्ट रहेगा, हमको यही रखना है। और यहाँ पे बिट्स भी दिया है, 8 बिट डिफॉल्ट रहेगा। उसके बाद ये इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर। ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट हमेशा वाइट ही यूज किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग आप अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन आज हम वाइट ही यूज करेंगे। तो इसके बाद ये डिफॉल्ट साइज है। तो आप जो भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे सेव्ड है ना, उसमें सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मोबाइल का सेटअप चाहिए यहाँ पे, तो ये मोबाइल के भी साइजेस है, डिफॉल्ट मोबाइल के साइजेस है। वो लेके आप उसमें भी कोई फोटो एडिटिंग करके उसके स्क्रीन के हिसाब से लगा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक गौर करना, यहाँ पे 72 ppi ये डिफॉल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे फोटो का भी है। फोटो आपने देखा होगा, आपको फोटोज पासपोर्ट साइज फोटो या फिर लैंडस्केप, वो सब फोटोज के साइजेस भी यहाँ पे है। तो प्रिंट लेते वक्त भी अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सब भी हम आगे के क्लासेस में डिटेल से देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है। तो अभी के लिए तो हम ये डिफॉल्ट वाला ही लेते हैं, 7:5। इसको क्रिएट करके बोल दीजिए तो आपको वर्क एरिया मिल जाएगा। ओके, ये हमारा वाइट वाला जो प्लेस है, ये हमारा वर्क एरिया है। विड्थ में 7 इंचेस है, हाइट में 5 इंचेस है। और ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये मेनू बार है। मेनू बार के नीचे जो है ये ऑप्शन बार से, ये ऑप्शन किसके लिए है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है इसको टूल बार बोलते हैं, सॉरी टूल पैनल बोलते हैं। तो एरो मार्क की क्लिक करेंगे तो टूल पैनल ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स है, तो आप किस टूल के ऊपर प्रेस करते हैं, इस टूल को रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारे टूल्स हम आगे के क्लास में 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल से, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये अभी देखो, इस टूल पे हमने क्लिक किया तो अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इस टूल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग ऑप्शंस है। तो टूल के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इस साइड में पैनल्स है, और यहाँ लास्ट को लेयर पैनल है, यहाँ पे कलर पैनल है। तो ये पैनल्स अगर समझो गलती से आपने डिलीट कर दिया, ये पैनल चला गया, और ये टूल का पैनल भी आपने गलती से डिलीट कर दिया, या फिर आपको वर्क स्पेस ज़्यादा चाहिए था इसीलिए आपने डिलीट कर दिया समझो, उस समय में आपको क्या करना है, आपको वापस चाहिए तो यहाँ पे व्यू से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे राइट साइड में जो बॉक्स वाला आइकॉन दिख रहा है ना,
उसके एरो मार्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स करके है। तो रीसेट एसेंशियल्स मतलब जो भी एसेंशियल टूल्स है या फिर पैनल्स है वो आपको वापस दे देगा। ये डिफॉल्ट पैनल्स है, और भी बहुत सारे पैनल्स है इसमें, वो सब हम आगे देखेंगे जब उनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हो गया आपके वर्क स्पेस के बारे में। अभी पहले शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन से इमेजेस यूज किया जाते हैं। तो फोटोशॉप में हम ज्यादातर एक्चुअली 2 टाइप्स इमेजेस होते हैं, एक बिटमैप और एक वेक्टर इमेजेस। तो इसके लिए हम ये पेस्ट कर लेते हैं। देखो हमने इसको पेस्ट किया, लेकिन पेस्ट करने के बाद ये बहुत छोटा दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट से नीचे 50% करके आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्चुअली अभी 50% है। हमको 100% चाहिए तो कंट्रोल प्लस कीवर्ड आपको दबाना है। तो कंट्रोल प्लस दबाते ही फिर भी नीचे आपको 66.67% दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका 100% साइज। आपको कोई भी फोटोशॉप में काम करने के बाद में लास्ट में उसको एक बार 100% के साइज में देखना बहुत जरूरी है, वही उसका रियल साइज होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। एनलार्ज करने के लिए सेलेक्ट कीजिए पहले कंट्रोल टी। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं लेयर्स है, ये बैकग्राउंड लेयर है। अभी हमने इसको पेस्ट किया तो ये और एक दूसरे लेयर पे आया है। तो लेयर्स के बारे में भी हम जानेंगे नेक्स्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेती हूँ तो क्लियरली दिखाई देगा आपको। शिफ्ट पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो इक्वली ड्रैग होता है। तो रिसाइज करने के बाद यहाँ पे राइट मार्क दिख रहा है ना, इसको क्लिक करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप जितने मन चाहे उतने लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो लेयर का क्या इस्तेमाल है समझो, आपने ये इमेज इस लेयर में डाला है और दूसरा इमेज आप और एक लेयर में डालेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो ऊपर इमेज दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल ओरिजिनल इमेज है। तो हमने इस इमेज को एनलार्ज किया है। तो अगर ये इमेज वेक्टर इमेज है तो आपको वो इमेज ऐसे दिखाई देगा। अगर जो हमने एनलार्ज किया है वो इमेज अगर रास्टर या फिर बिटमैप इमेज है तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फोटोशॉप में हम ज्यादातर बिटमैप इमेजेस ही यूज करते हैं, फोटोज हमेशा रास्टर इमेजेस ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में डिफरेंस क्या है। रास्टर इमेज एक पिक्सल से बना हुआ इमेज है। पिक्सल से मतलब बना हुआ इमेज मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल्स आते हैं उससे उसका रेजोल्यूशन डिपेंड रहता है। अगर समझो, लेकिन कंप्यूटर मॉनिटर हमेशा 72 या फिर 96 पिक्सल का रहता है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। आप कोई भी इमेज दिखाओ वो 72 या फिर 92 पिक्सल्स में ही दिखेगा। लेकिन ये डिफरेंस आपको प्रिंट करने के बाद में अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। अभी ये वेक्टर इमेज है और ये पिक्सल, ये रास्टर जो इमेज है ये पिक्सल से बना हुआ है। तो आप जब भी इसको एनलार्ज करोगे तो ऐसे वो पिक्सलेट हो जाएगा, एक एक डॉट आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर वो वेक्टर इमेज है तो आप इसको कितना भी बड़ा करो, इसका ओरिजिनल वैल्यू वैसे ही रहता है, क्योंकि ये एक कर्व्स और लाइन से बना हुआ इमेज है। एक मैथमेटिकल लाइंस और कर्व से बना हुआ है और ये पिक्सल से बना हुआ है। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज ज्यादातर लोगोज में होता है। वेक्टर इमेजेस हम लोगोज में यूज करते हैं। आप कंपनी के लोगोज में देखा होगा कि कभी छोटा लोगो रहा तो भी सेम रहता है, अगर उसको बड़ा करके प्रिंट करो तो भी सेम रहता है। ठीक है, आप अगर कोई फोटो को वेक्टर में कन्वर्ट करते हो या फिर वेक्टर में चेंज करना चाहते हो तभी तो आपको वो कार्टून के जैसा दिखेगा। आपने देखा होगा थोड़े फेसेस को वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको पेंट किया जैसा दिखता है, तो वो आपको वेक्टर में दिखाई देगा। तो हम ज्यादातर यहाँ पे किस में काम करने वाले हैं, रास्टर इमेजेस में ही काम कर रहे हैं, मतलब पिक्सल से हमको काम है। ठीक है, तो अभी रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप हाई रेजोल्यूशन रखते हैं तो फाइल का साइज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कम रेजोल्यूशन रखते हो तो फाइल का साइज कम हो जाएगा। आप एप्लीकेशंस वगैरह जब भी देते हैं तो जब भी पासपोर्ट साइज आप फोटो अपलोड करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि इतने केबी से इतने केबी के बीच में ही चाहिए। तो वो इमेजेस आप फोटोशॉप में एडिट करके
आप उसको कितना केबी चाहिए उतना में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। और और एक बात, यहाँ फोटोशॉप में हम फाइल 3 फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, एक जिप फाइल और जेपीजी फाइल और पीएनजी फाइल। और फाइल का साइज इन फॉर्मेट में भी डिपेंड करता है। तो टोटल आप ध्यान में रखना कि फाइल का साइज, रेजोल्यूशन और टाइप ऑफ फाइल के इस पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन टूल्स के बारे में जानेंगे। और कीप वॉचिंग।